हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता वाले प्रश्न। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप कुछ भी कर लोगे। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट आता है। चलिए करते हैं अब। तो कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट इतना सा है बस, जो मैं पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन अभी देखो आप। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। माने इफिशियंसी मतलब क्षमता, हमारी कार्य क्षमता, गुणा समय बराबर क्या होता है? किए गए कार्य के, वर्क। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है। इसी से क्वेश्चन को शुरू करेंगे और इसी से क्वेश्चन को निपटा देंगे। कैसे? देखो आप, अगर हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें दिया होगा, मान लीजिए हमें इफिशियंसी दी है, क्षमता दी गई है, और हमें कार्य दिया गया है कि इतना काम किया गया है, लेकिन हमसे टाइम पूछा है कि कितने समय में किया गया है, तो हम क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क में क्षमता का भाग कर देंगे। अगर हमें टाइम दिया होगा, वर्क दिया होगा और एफिशिएंसी पूछा होगा, तो हम क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालने के लिए टाइम का भाग कर देंगे वर्क में। अगर हमें वर्क नहीं दिया होगा और दोनों ये दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर हमें वर्क नहीं दिया होगा, दोनों दिए गए होंगे टाइम और एफिशिएंसी, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा वर्क निकल आएगा। तीनों का मैंने बता दिया कैसे करना होता है। चलिए अब आगे करते हैं और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाते हैं, मजा आने वाला है आपको। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ऐसा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं, और ट्रिक के चक्कर में मत रहना। ट्रिक जहां मुझे लगेगी, जहां क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होता है, जहां बड़ा होगा, जहां समझने लायक होगा कि हाँ भाई इसमें लगाना चाहिए, वहां हम ट्रिक लगाएंगे। बाकी ट्रिक तो सब मोह माया है, असली तो सब कॉन्सेप्ट ही होता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए, ऊपर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और बी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं, हमें दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिख लो, इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर होता है किसके? वर्क के। बस अब हमें दिया रखा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। अगर ए की बी से 3 गुनी, अगर बी की कार्य क्षमता 1 है, मैं इफिशियंसी के नीचे इफिशियंसी लिख रहा हूँ, बी की क्षमता 1 है तो 3 गुनी है ए की, तो कितनी होगी? 3। ठीक, आगे बढ़ो। अब हमें दिया है कि अगर बी इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब बोला गया है बी इस काम को 15 दिन में कर लेता है, टाइम के नीचे टाइम लिख दो बस। और हमसे पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमें पता तो हुए कि क्या काम करना है, तो सबसे पहले काम मान लीजिए आप कि आपको वर्क क्या करना है। तो वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालने का तरीका है टाइम गुणा इफिशियंसी। अब बी काम कर रहा है 15 दिनों में, इफिशियंसी कितनी है? 1, तो वर्क कैसे निकलता है? इफिशियंसी गुणा टाइम। तो भाई काम निकालो आप, तो 15 गुणा 1 करोगे कितना आ जाएगा? 15 यूनिट। ये है हमारा काम। अब हमसे पूछा है ए कितने दिनों में करेगा इसी काम को अकेले, तो अब ए के काम निकालना है। देखो ए के लिए हमें क्या, ए के लिए समय निकालना है। तो देखो ए के लिए समय निकालना है, क्षमता में दे रखी है, वर्क हमारे पास आ ही गया। अब हमें समय निकालना है, कैसे निकालेंगे? समय निकालने के लिए एफिशिएंसी का भाग कर देंगे वर्क में। तो 3 का भाग 15 में करूँ, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये आगे हमारा आंसर, लगा दीजिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना? अब आप क्वेश्चन खुद करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। पहला क्वेश्चन इतनी धीरे धीरे किया है मैंने, इसलिए चाहता तो सेकंड में उड़ा सकता था, अब उड़ाएंगे लेकिन सेकंडों में। चलिए करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, आपको दिख रहा होगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए। अब दिया रखा है ए प्लस बी किसी कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में? 9 दिन में कर सकते हैं। चलिए लिख दिया हमने। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है, क्षमता दे रखी है ए और बी की। कैसे?
कि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम कर लेता है। बी से तिगुना यानी ए की, अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी होनी चाहिए? 3। क्वेश्चन में दिया है, भाई कर रहे हैं हम, बस तिगुना कर लेता है तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा? अब देखो, आप फिर से वही बात, हमें चाहिए काम। अब आप देखना गौर से, ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 1। दोनों की क्षमता, दोनों के द्वारा काम किया गया 9 दिन में। अब हमें काम तो चाहिए, पहले काम चाहिए होता है हमें समय निकालने के लिए, या एफिशिएंसी निकालना हो तो भी हमें वर्क की ज़रूरत है। तो वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों की क्षमता ए प्लस बी कर रहे हैं 9 दिनों में, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 3 और 1 4। लिख लो आप, लिख लिया हमने। अब हमें वर्क चाहिए, तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा टाइम। दोनों कर रहे हैं मिलकर 9 दिन में, 4 की क्षमता से कर रहे हैं, तो वर्क कितना आएगा? टाइम गुणा एफिशिएंसी, 36 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा? वर्क आ गया है, क्षमता हमें पता है, ए की क्षमता 3 है, काम है इतना। काम निकालना है, क्षमता पता है, समय निकालना है बस। तो क्षमता के लिए, समय के लिए क्या करेंगे? क्षमता से भाग कर देंगे एफिशिएंसी से। तो 3 का भाग करो इसमें, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा 12 दिन में। ऑप्शन लगा दीजिए आप, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। ठीक है भाई, बी की अपेक्षा ए जो है दुगनी गति से काम करता है। अगर बी करता है 1 तो बी करता है 1 तो ए करता है दुगनी यानी 2 गुना। ठीक है, और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब दोनों का एक साथ बोला है तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर ले रहे हैं? 16 दिनों में। लिख लो टाइम। अब दोनों का साथ बोला है ना, तो दोनों की क्षमता भी साथ में लिख लो, 2 और 1 3। साथ में कर रहे हैं ना, तो क्षमता भी तो साथ में ही होगी। ये आ गई क्षमता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई फिर से वही सेम टू सेम पीछे वाले जैसा। सबसे पहले चाहिए हमें वर्क कैसे निकालेंगे? टाइम गुणा एफिशिएंसी। टाइम 16 दिन में कर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो 16 तिया 48। ये आ गया वर्क। अब पूछा ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता इतनी है, कार्य दिया हुआ है, समय निकालना है, भाग कर दो बस। कितना आ जाएगा? 24। ए अकेला 24 दिन में कर लेगा भाई। लगा दीजिए ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हमसे ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। लिख लीजिए ए जो है बी से, बी अगर हमारा 100% है तो ए कितना है? 140% अधिक कुशल है। सबसे पहले तो इतना बड़ा बड़ा आ जाए ना, तो इसको काट लो। तो इसको काटोगे तो 7 और 5 बार कट गया ये, बस लिख लो अभी। 7 और 5 के रेशियो में बना लिया हमने। ठीक है, और वे दोनों एक साथ यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, बी अकेला एक कार्य को कितने दिनों में? 42 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। अब देखो, अब फिर से हमें काम निकालना है। वर्क पहले निकाला करो ऐसे क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के। तो देखो वर्क कैसे निकलेगा? काम तो एक ही कर रहे हैं ना, ए और बी। तो बी कर रहा है 42 दिनों में 5 की इफिशियंसी से, तो क्षमता गुणा टाइम क्या होता है? वर्क। ये आ गया 210 यूनिट हमारा काम। अब हमसे पूछा ए कितने दिनों में करेगा, तो बस अब क्षमता हमें दी रखी है, समय निकालना है, तो डिवाइड कर दो आप। 30 दिनों में कर लेगा भाई अकेले। आप लगा दीजिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। पी जो है क्यू से, अगर क्यू हमारा 100% हम मान लेते हैं, तो ये 120%। इसको पहले तो उड़ा दो आप, 0 से 0, तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 6 बार। क्या है कि अगर आप इसको रेशियो में छोटा बना लोगे ना, तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू जो है 10 दिनों में कर सकता है, तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? पी के लिए पूछा है, सबसे पहले क्या निकालो? वर्क। 50 आ जाएगा। पी की कार्य क्षमता 6 है, डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 50/6। इसको और काटो तो ये कितनी बार जाएगा? एक तो आंसर आपका यही हो गया कि ऑप्शन में है 50/6।
मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे, लेकिन इसको और सॉल्व करो अभी। तो 8 बार कटेगा 48 और 2/6, इसको भी सॉल्व हो जाएगा तो 1/3। तो 8 सही 1/3 दिन में। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है, लगा दीजिए दोस्तों। इसी तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, ये आपको इस क्वेश्चन को करना और इसका आंसर आपको ज़रूर देना है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी मेहनत करके वीडियो लाता हूँ भाई, तो प्लीज़ वीडियो की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मुझे प्रेरणा मिलती है आपके लाइक्स और कमेंट से। तो मिलते हैं हम दोबारा फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।